तो सांख्य कारिका के अगले अंक में हम ये समझेंगे कि जैसा हमने पिछले अंक में समझा कि प्रकृति से महत क्रिएट होता है और महत से होता है बुद्धि, अहंकार और मन, तीन चीज़ों की रचना होती है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारा मन बनाती हैं। जो एक इंसान का जो मन है वो ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है, मतलब इसको अंतर्मन हम कहेंगे, अगर सही भाषा बोलते हैं तो हम ये अंतर्मन है जो तीन चीज़ों से मिलके बन रहा है। और चौथा है इसके अंदर पुरुष। तो पुरुष जो है उसको हमेशा दृष्टा बोला गया कि वो सब कुछ देख रहा है, जैसे कि कोई पिक्चर चल रही हो, मूवी, और वो उसको सिर्फ देख रहा हो, टिकट खरीदे हो, बैठा हुआ है और देख रहा है कि क्या हो रहा है। वो कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, किसी भी चीज़ के अंदर छेड़छाड़ नहीं करता है, वो सिर्फ देखता रहता है। तो जो दृष्टा वाला जो शब्द है वो यहाँ पे पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी दृष्टा वाली बात पे ही सारी आगे ध्यान विधियाँ बनी हैं। ख़ास तौर से जो ओशो की ध्यान विधि है वो दृष्टा वाली स्थिति तक पहुँचने की बात हमेशा होती है। तो इसको हम आगे आने वाले चीज़ों में समझेंगे और बहुत आसानी से मैं आपको बता दूंगा। हर आदमी इसको आराम से अनुभव कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ध्यान विधि की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ समझने की बात है कि आपको पूरा प्रोसेस समझना है बस। तो जो अंतर्मन है उसमें तीन चीज़ें हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। मन का जो काम है वो निर्णय लेने का नहीं है, मन का काम सोचने विचारने का है। कोई चीज़ उसके सामने आती है, कोई आँखें अगर कोई दृश्य दिखा रही हैं और मन को भेजती हैं, तो मन जो है उसके बारे में सिर्फ सोचता है कि ये क्या चीज़ है। पुरानी अपनी जो याद है, पुरानी उस बारे में जो अनुभव है, उससे वो उसको समझने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ है। सिर्फ सोचना और विचारना। बुद्धि का काम है निर्णय लेने का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बुद्धि का काम है निर्णय लेने का, सिर्फ उसका एक ही काम है। और मन का काम है सोचने विचारने का, मंथन का। और जो अहंकार है वो सिर्फ एक पुल का काम करता है कि वो ये बताता है। इसमें जो अहंकार है उसका मतलब, अहंकार का मतलब जो साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने उसका जो शब्द यूज़ किया है वो ईगो है। तो ये वो ईगो नहीं है जिसको हम घमंड या वो चीज़ें मानते हैं, वो अहंकार नहीं। अहंकार ये है कि मैं जैसे मैं आशीष हूँ तो मेरा नाम आशीष है, मैं अपने आप को आशीष नाम से समझता हूँ, ये इसको अहंकार बोलते हैं। कि मैं समझता हूँ कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं इन पिता का पुत्र हूँ, इस घर में रहता हूँ, ये मेरे काम है, इसको अहंकार बोलते हैं। जो हमें हमारे अंतर मन को बाहरी दुनिया से जो जोड़ता है, जो सेतु है, वो अहंकार होता है। बस इतना ही है। और जो मन है वो विचारता है और बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार उसको एग्जीक्यूट करता है कि उसको हाथ को बोलेगा कि भाई इसको पकड़ लो, तो हाथ जाके पकड़ लेगा, ऐसा। लेकिन निर्णय बुद्धि लेगी कि हाँ इसको पकड़ना है या इसको छोड़ देना है। ये जो निर्णय है ये बुद्धि का है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम, और एक महत्वपूर्ण बात और, कि जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि हैं वो बुद्धि के पास हैं। ये भी सांख्य में लिखा हुआ है कि वो बुद्धि के पास हैं। सारी जो ताकत है, स्पिरिचुअल पावर्स अपन जिसको बोलेंगे, वो सारी बुद्धि के पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं या स्पिरिचुअल पावर की तरफ चल रहे हैं, या आपने कोई हीलिंग, रेकी, ये सब कुछ कर रखा है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण रोल है वो बुद्धि का है कि वो जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, वो बुद्धि से आ रही है। तो जितना जिसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, इसको याद रखिएगा, जितना जिसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, जितनी उसके मन में दुविधा कम होगी, उतनी ही उसकी स्पिरिचुअल पावर तेज़ी से काम करेगी। जैसे हम सब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर ये आईपीएल वाली बात ही करेंगे, हम अगर ये देखना चाह रहे हैं, प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, तो इसको जो मंथन है वो तो मन कर रहा है, अब जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सीधी आवाज़ आएगी वो बुद्धि से आएगी, जो निर्णय आएगा वो बुद्धि का आएगा। तो जितना आप बुद्धि के करीब रहेंगे उतनी ही आपकी निर्णय क्षमता स्ट्रांग रहेगी। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, जितनी आपकी निर्णय लेने की शक्ति स्ट्रांग है उतनी ही आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, उतनी ही आप सही तरीके से प्रेडिक्शन कर सकेंगे।
ये सांख्य कहता है, इसको समझ लें बिल्कुल। अब ये जो अंतर्मन है, ये जो अंतर्मन जो 3 हिस्सों से बन रहा है और चौथा पुरुष जो उस अंतर्मन को देख रहा है, तो ये जो तीनों हिस्से हैं ये 3 इंसान हैं हमारे दिमाग में, ऐसे मानना चाहिए, और चौथा पुरुष है। तो 4 लोग हमारे मन के अंदर रहते हैं। जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं, जैसे हम जग जाते हैं तो हमारे अंदर वो 3-4 इंसान जग जाते हैं। तो वो जो चारों इंसान हैं वो 4 तरह की आवाज़ क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो वो अलग अलग 4 लोगों के विचार आ रहे हैं, उसमें 4 विचार आएंगे उसके अंदर अलग अलग अलग। और जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे दुनिया भर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी रहती है महत्व के अंदर। महत्व तक पहुँचने के लिए आपको बुद्धि ही चाहिए, क्योंकि महत्व के बाद बुद्धि आती है, अहंकार और मन। तो बुद्धि जो है वो सबसे करीब मानी गई है पुरुष के, इसीलिए उस समझते हैं कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी बुद्धि को महत्व से मिल सकती है। तो जो सपने में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा महत्व का होता है, कि महत्व आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है। महत्व को हम आगे और गहराई से समझेंगे, महत्व क्या चीज़ है उसके बारे में बहुत बड़ा विज्ञान है पूरा, और कई और विज्ञानों ने उसके बारे में और चर्चा करी है, क्योंकि सांख्य में तो सिर्फ 70 श्लोक ही हैं। तो जो बाकी जो उसको समझा गया अलग तरीके से, उसको भी मैं जोड़ के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो बुद्धि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अष्ट सिद्धि और 9 निधि बुद्धि के पास है, ये समझने का है। इसके अलावा एक और चीज़ बनती है कि मतलब मन, अंतर्मन को अब आप समझ लेंगे अंतर्मन है, और हमारे मन में जो अलग अलग विचार आ रहे हैं या जो कन्फ्यूजन हमें हो रहा है किसी बात को लेके, उसका जो मेजर पार्ट है वो इस वजह से है कि कई अलग अलग हिस्से हैं हमारे अंदर। अब जब बात आती है, कभी भी कोई आपको संत साधु या कोई भी आपको स्क्रिप्चर शास्त्र आपको इसमें बात कहते हैं कि अहंकार को त्यागना, तो इस अहंकार को ख़त्म करने की बात होती है कि मतलब आप उसको शांत कर दें, मन को कंट्रोल करने की बात होती है ताकि मन शांत हो जाए। तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगी बुद्धि और पुरुष। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनको अगर हम जितना डाउन करेंगे, मतलब अपने अहंकार का समर्पण की बात करते हैं, तो कहते हैं कि हम अपने जितना अपने आप को हटा देंगे। एक मुझे तरीका बताया था देवी ने कि मतलब अपनी खुद की फ़ोटो लेके हम हवन में जला दें। तो ये सिर्फ सांकेतिक है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है कि हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अहंकार को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जो रह जाएगा वो बुद्धि रह जाएगी, ना कि भ्रम बचेगा। ये फ़र्क समझना। बहुत लोग समझते हैं, अस्तित्व की बात करते हैं कि एक अस्तित्व है और अहंकार के बाद अस्तित्व नहीं रहेगा, बुद्धि रह जाएगी खाली। यहाँ तक इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा। आपको ये शायद वीडियो बार बार देखना पड़े, इसको अच्छे समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। प्रणाम। जय मां काली।